संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी सोहावारी भारत की सबसे प्राचीन, पवित्र और जनसंपर्क से जुड़ी तीर्थयात्राओं में से एक है। इस परंपरा की शुरुआत से आज तक की पूरी ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा का इतिहास। इस महान यात्रा की शुरुआत 1685 ईस्वी में हुई थी। यह परंपरा हैदराबाद के पेशवा और महान भक्त तुकाराम महाराज के वंशज श्री नारायण बाबा ने शुरू की थी। उन्होंने पहली बार संत ज्ञानेश्वर महाराज की पादुका, चरण पादुका, को अलंदी से पंढरपुर तक भक्ति भाव से ले जाने की परंपरा शुरू की। सामूहिक पदयात्रा, जिसे वारी कहा जाता है, वह एक पवित्र पदयात्रा होती है जो संतों की पालकी के साथ की जाती है। इस यात्रा में जो श्रद्धालु पैदल चलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। यह यात्रा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से होती हुई पंढरपुर, भगवान श्री विठोबा रुक्मिणी मंदिर, सोलापुर जिला तक जाती है। यात्रा के मुख्य केंद्र अलंदी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पुणे के पास है आय। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने में जून से जुलाई आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचती है। यात्रा करीब 250 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लगभग 21 दिन लगते हैं। इस वारी में मुख्य पड़ाव पुणे, सासवड़, जेजुरी, फलटन, लोनंद, अकलूज, वाखरी और अंत में पंढरपुर है। आय संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा 2025 में 19 जून को अलंदी से प्रारंभ होकर जून के 20 से 21 को पुणे, जून के 22 से 23 को सासवड़, 24 जून को जेजुरी, 25 जून को वाल्हे, 26 जून को लोनंद, 27 जून को तारड़गांव रिंगण उत्सव, 28 जून को फलटन, जून के 29 से 30 को बारड व नातेपुते, 1 से 4 जुलाई तक वेलापुर, भंडिशगांव व वाखरी होते हुए 5 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेगी और 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन श्री विठोबा के दर्शन होंगे। इस संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा में अलग परंपराएं और विशेषताएं मिलती है, जैसे कि पादुका पूजन। इसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज की चांदी की पादुका को पालकी में रखकर पूरे मार्ग में पूजा होती है। रिंगण उत्सव, इसमें पालकी के आगे एक घोड़ा दौड़ता है जिसे संत का प्रतीक माना जाता है। उसके चारों ओर भक्तगण दौड़ लगाते हैं, इसे रिंगण कहते हैं। दिंडी, इसमें भक्तगण अपनी अपनी मंडलियों में झंडे, भजनताली और संत वचनों के साथ चलते हैं। इन्हें दिंडी कहा जाता है। भोजन सेवा और समाज सेवा, इसमें हर गांव में वारकरियों के लिए सामूहिक भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था स्थानीय लोग और भक्त करते हैं। हर साल संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी वारी में 5-7 लाख लोग शामिल होते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में भक्तों की संख्या 12 लाख से भी अधिक हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा की शुरुआत वर्ष 1685 में हुई, जब पहली बार पवित्र पादुका को अलंदी से पंढरपुर ले जाया गया। इसके बाद 1820 से 1850 के बीच पेशवा काल में इस यात्रा को भव्य रूप मिला और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ी। 1960 के बाद जब मीडिया और संचार साधनों का विस्तार हुआ, तब वारी की लोकप्रियता और जनसहभागिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2000 के बाद वारी में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार होने लगे, जैसे डिजिटल पंजीकरण, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और यातायात नियंत्रण व्यवस्था। 2020 में कोविड महामारी के कारण यह यात्रा केवल प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सीमित रूप में संपन्न हुई, पर परंपरा नहीं रुकी। इसके बाद 2023 से 2025 तक पालकी मार्ग का चौड़ीकरण, आधुनिक सुविधा केंद्र और डिजिटल मैपिंग जैसी नई व्यवस्थाओं ने इस भक्ति यात्रा को और अधिक संगठित, सुरक्षित और सुलभ बना दिया। अभी पिछले कुछ वर्षों में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी वारी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परंपरा वही है, लेकिन समय और तकनीक के साथ यात्रा के स्वरूप में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। यह वारी सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक समरसता और मराठी लोक संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग समान भाव से भाग लेते हैं। इस पवित्र पालकी वारी में न केवल महाराष्ट्र के कोने कोने से, बल्कि पूरे भारतवर्ष से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहां तक कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसे देशों से भी श्रद्धालु वारकरी के रूप में शामिल होते हैं। यह यात्रा अब केवल एक क्षेत्रीय परंपरा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्ति, सेवा और संत संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी अलंदी से एक ही समय पर निकलती है और वाखरी में मिलती है। संत ज्ञानेश्वर पालकी यात्रा महाराष्ट्र की आत्मा है। यह परंपरा 339 साल से बिना रुके जारी है। यह भक्ति, सेवा, समानता और सांस्कृतिक एकता का पर्व है।
अगर आपको ये जानकारी भावपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, भक्ति प्रेम से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हरि विठल। जय हरि विठल।